बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आज मेरे साथ इलाका सच के इंतहाई मकबूल साबका क्रिकेटर नसीर खान मौजूद हैं। नसीर खान यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं। तो आज हम इनका सच न्यूज़ नेटवर्क के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जी नसीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या आप यूथ एक्टिविस्ट भी हैं? कभी हम देखते हैं जी कि आप नौजवानों के लिए जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनके लिए आप इंतज़ामात कर रहे हैं। कभी हम देखते हैं जी कि आप अपने गांव में लाइट्स लगा रहे हैं। तो ये समाजी कामों का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार भाई, सबसे पहले तो आपका और आपके व्यूवर्स को, जितने हमारे इस टाइम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जितने बाहर देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। निसार भाई, स्टार्ट तो वे बैक इन 2017 में हुआ था जब क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट हुई थी। और क्रिकेट एकेडमी भी इस तरह स्टार्ट नहीं हुई थी कि बिल्कुल ही ओवरनाइट आया, प्लान किया और बन गया। ये भी बिल्कुल एक सियासी स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुई थी ये मेरी एकेडमी। जब आपको याद हो कि ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी बनी थी हज़रों में, तो वो एक पब्लिक स्टंट ही था मेरी नज़रों में। तो ज़हीर अब्बास आए हैं जी, हमारे लेजेंड है, वो आए, ओपनिंग करके चले गए। ओपनिंग सेरेमनी बड़ी अच्छी हुई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी माशाल्लाह हमारे पास थी। लेकिन वो एकेडमी जो है पॉलिटिकल व्यूज़ से वो ख़राब हो गई। तो बात उधर से स्टार्ट हुई जब मेरे गांव के बच्चे उधर गए और उनको उधर एडमिशन नहीं मिला। कि उधर जो कोच थे माशाल्लाह, उनका मैंने रेफरेंस दिया हुआ था कि बच्चों को भेजा हुआ था कि उधर जाके आप मेरे रेफरेंस से जाके बात कर लो और आपको रख लेंगे। उन्होंने आगे से कहा कि जी शिंका के लड़के जो हैं वो नहीं खेलेंगे। उधर से रातों रात हमने सबको बुलाया, इकट्ठा किया और अगले दिन एकेडमी उधर से स्टार्ट हुई। जहाँ तक टूर्नामेंट्स की बात है, निसार भाई, खाली क्रिकेट में हम एक्टिव नहीं रहे। हमने वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया, हमने बैडमिंटन का कराया, हमने क्रिकेट का कराया, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स पे गए। अब इंशाल्लाह दोबारा इरादा है मेरा बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट का, इस स्पोर्ट को एक्टिव करने का। कि क्रिकेट का तो इतना हो गया कि बिल्कुल ही निचोड़ निकाल दिया ना। हर इलाके में टूर्नामेंट हो रहे हैं, बाहर से प्लेयर आ रहे हैं जी, पैसे हैं माशाल्लाह, हमारे इन्वेस्टर्स इधर अच्छे खास हैं, तो प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट खैर इलाके को ही कर रहे हैं, प्लेयर को नहीं कर। बॉडी बिल्डिंग का लोगों को शौक भी है? बिल्कुल है, वैसे तो है। बॉडी बिल्डिंग तो एक अलग स्पोर्ट, उसमें अलग हो जाता है। लेकिन अगर क्रिकेट की खाली बात करें तो क्रिकेट के टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद अब बैडमिंटन पे किसी की नज़र नहीं है, फुटबॉल पे नहीं है, बॉडी बिल्डिंग पे नहीं है, कोई और बैडमिंटन हो गया, इस पर भी नहीं है। तो इसको प्रमोट करते करते हमारा टाइम माशाल्लाह 4 साल इसी में गुजर गया। तो ये अपने गाँव शिमका में जो आपने लाइटिंग्स की रमज़ान शरीफ के महीने में, ये किस तरह ख्याल आया? निसार भाई, असल में बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे हम लोग हैं, सामने बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। इधर रोज़ाना के हिसाब से मैं कहता हूँ कि 2 या 3 एक्सीडेंट्स होते थे। और ये रमज़ान में भी यही हालात थे कि रमज़ान में भी एक्सीडेंट्स होते थे। पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ कि पिछले साल भी ये हालात थे। इस बार भी रमज़ान से पहले भी 2-4 एक्सीडेंट्स इसी किस्म के, खासकर रात के वक्त। तो फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि वही बात है कि हम लोग बैठे सारे, हमने बात की, प्लानिंग की आगे पीछे, जितने हमारे इंडस्ट्रियल वाले थे, ये लाइट सप्लायर्स वगैरह थे, उनसे बातचीत की। और ओवरनाइट ही बिल्कुल मैंने और 1-2 और हमारे शिंका वेलफेयर के कारकुन थे जिन्होंने हमें ये बंदों के उसमें मैन पावर में सपोर्ट किया। और बस इसी तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स लगा दी। और ये है कि 2 किलोमीटर पे लाइट्स लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से लेके आज तक, मतलब रमज़ान के 14वें रमज़ान को लाइट्स लगी थी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट इस रोड पे नहीं हुआ। अच्छा नसीर खान, आपने शिंका वेलफेयर सोसाइटी का भी जिक्र किया। ये जो लाइटिंग्स बाज़ार है बहुत खर्चे वाला काम है ये, तो आपने अकेले किया, अपनी मदद आपके तहत किया या आपके साथ शिंका वेलफेयर सोसाइटी ने भी हिस्सा डाला? बिल्कुल, ये मैंने अकेले किया। ये फ़ंड्स जो थे सारे मेरे अपने ज़ाती फ़ंड्स थे और बाकी जो शिंका वेलफेयर ने मुझे सपोर्ट किया वो मैन पावर में किया। मज़दूर मुझे दे दिए, रिक्शे वगैरह मेरे बंदों को दे दिए जो लाहौर से आए हुए थे लगाने के लिए, लाइट्स इंस्टॉल करने के लिए। उनके साथ उन्होंने काफ़ी कोऑर्डिनेशन वगैरह दी। अच्छा, आप यूथ एक्टिविस्ट हैं, नौजवानों के साथ आपका रब्ता बहुत ज़्यादा है और लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो मुस्तकबिल में कोई सियासत में आने का इरादा भी रखते हैं? फ़िलहाल तो निसार भाई ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर हमारी यूनियन काउंसिल के लोगों ने या स्पेसिफिक हमारे शिंका के लोगों ने, और मैंने अक्सर यही बोला कि अगर गांव के लोगों ने कहा कि नसीर को आना चाहिए मैदान में तो नसीर आ जाएगा, बोलेंगे नसीर को नहीं आना चाहिए तो नसीर नहीं आएगा। डिपेंड हमारी आवाम पे ही करता है। काम तो लगे रहेंगे, काम तो मैंने इस नीयत से पहले भी नहीं किए, ना अभी भी इस नीयत से कर रहा हूँ। लेकिन अगर गांव के बुज़ुर्गों ने मुशावरत की, कोई एक इकट्ठी की, तो उसी पे ये होगा कि अगर उधर फैसला हो जाता है, सब मिलजुल के अपनी राय दें तो इंशाल्लाह हो सकता है। यानी कि मुअज़्ज़िज़ीन शिंका आपको आगे करेंगे तो आप तब आगे आएंगे, अपने तौर पर नहीं आएंगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो नसीर खान, ये बताइए, आप माशाल्लाह बैरून ममालिक भी रहे हैं,
और अब आप इलाका छच में हैं, तो नौजवानों के मसाइल क्या देखते हैं आप? ज़्यादातर किस तरफ ये नौजवान माइल है? भाई स्टार्ट तो चलें, वो तो पर्सनल चीज़ें हैं लड़कों की, जो जहाँ जाता है करता है, लेकिन मेन चीज़ है हमने अपना रोल प्ले करके जाना है। अगर मैं किसी को 3 दिन का कोई टूर्नामेंट दे देता हूँ तो मुझे ये पता है कि 3 दिनों में मैं 300 बंदा इकट्ठा करके शाम के टाइम उधर ला सकता हूँ, जबकि वो कहीं आगे पीछे ना हो, कहीं आगे पीछे बच्चे ना जाएँ, ये लड़के ना जाएँ, मैं 3 दिन को उनको कोई अच्छा एक शुगल मेला, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकता हूँ। ये मैं यकीन दहानी कराता हूँ इस चीज़ की। दूसरी चीज़ ये कि नौजवान इधर रुल रहा है इस टाइम, जिसको कह रहे हैं ना लवारिस बन के रुल रहा है। टैलेंट की इतनी कमी है निसार भाई कि मैं स्टार्ट करूं तो जलाल एक लड़का है जिसने डुअल फंक्शन वाली मोटर बनाई थी, वो एक लड़का हज़रू कॉलेज का है। उसके बाद उसको किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। शिबली फराज ने उसको, जो हमारे मिनिस्टर थे माशाल्लाह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक शील्ड दी, एक ट्रॉफ़ी दी, बात ख़त्म हो गई, एक सर्टिफिकेट दिया, बात ख़त्म हो गई। उस बच्चे ने पूरे पंजाब में 1000 तालिब इल्मों में से, स्टूडेंट्स में से उसने पहली पोजीशन ली। तहसील हज़रों का वो बच्चा, कोई इसको नहीं जानता, किसी ने उसको प्रमोट नहीं किया। निसार है गुरगुश्ती का लड़का, आर्म रेसलिंग चैंपियन था 2 साल का, कोई नहीं जानता उसे। हम तो तभी इस चीज़ में ये टैलेंट की कमी तो नहीं, सरपरस्ती की कमी है। यहाँ पे सरपरस्ती करना, गाइडेंस की कमी बिल्कुल है, बिल्कुल ये कह सकते हैं। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं तो वो सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अगर हमें इतना ग्रास रूट लेवल का पता है तो उनको नहीं पता। छच में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई कमी नहीं। प्रमोट करें तो आप टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, ऑल चच, ऑल फलाना, ऑल टिमकाना, उसमें आप ये मुझे बता दें कि आपने कौन सा नया लड़का खिलाया था ऑल चच में? आपने 2 ओपन प्लेयर लेके आए। मैंने जो टूर्नामेंट कराया था, मेरे 8 लड़के गांव के थे और 3 लड़के ओपन थे। ये इस तरह का टूर्नामेंट कोई करके दिखाए? गांव का लड़का तो कोई नहीं खिलाता, बाहर के प्लेयर बुला के पैसा लगा के, तो आप फिर बाद में एंड पे इंटरव्यू दें और बोलें कि जी टैलेंट को प्रमोट करें, तो टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रहे आप खाली इलाके को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा नसीर खान, अगर आप एलान शिनका या मस्जिद शिनका की मशावरत से सियासत में आते हैं तो कोई आज़ाद पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? निसार भाई अभी तक तो देखिए हमारा हर जगह हर किसी से अच्छी सलाम दुआ है, बेशक वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वैसे ज़ाती तौर पे तो पर्सनल राय है, अपनी अपनी पार्टीज़ होती हैं। मुझे तो पीटीआई पसंद है कि नौजवान सारे पीटीआई में, और मैं हूँ भी यूथ फिगर वाला बंदा हूँ, तो मैं ज़्यादा पीटीआई को ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंटी लॉरेंस जो हमारे लोगों का काम करे, इलाके का काम करे, हम उनके साथ हैं। आप पीटीआई को पसंद करते हैं लेकिन यहाँ पे पीटीआई के उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं करते, इसकी क्या वजह है? अभी तक सामने हम लोग अप फ्रंट पे आके नहीं सपोर्ट करें, लेकिन इंशाल्लाह जल्द वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, जो राइट लेफ़्ट वाले होते हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ आगे पीछे। खैर हमारे लिए तो वो इशू नहीं है, लेकिन हमारी ईगो उसमें आ जाती है, हमारा ना का मसला बन जाता है, तो उस वजह से हम उनको अप फ्रंट पे सपोर्ट नहीं करते। अच्छा नसीर खान, आप बताएं कि आपके ख़ानदान में भी कोई सियासत में है या सिर्फ आप पहले शख्स होंगे जो सियासत में होंगे? मेरे छोटे चाचू जो थे मुमताज़ खान, अल्लाह उनका वो जहाँ अच्छा करे, वो और सरफराज नाजिम साहब जो थे, वो लोग मिल के इधर इलाके में सियासत करते थे। तो उसके अलावा तो कोई नहीं था, बाकी बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो बाहर ही हम लोगों का हुआ था, और खाली चाचू से इधर से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने गांव मुझे ले के आए, उन्होंने इधर बिठाया, इधर गांव में इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। इलाका छच में समाजी कामों में किससे मुतासिर हैं और सियासत में किससे मुतासिर हैं? वैसे तो अगर बात करें इस NGO वगैरह काम की या समाजी काम की, तो फिक्सिट अलमगीर कराची वाला वो बड़े ज़बरदस्त काम करता है। उससे बड़ा वो ज़फ़र अब्बास JDC वाला, वो बड़ा अच्छा करता है। हमारे इलाके के उजाला हो गया, शिंका वेलफेयर हो गई, उसके बाद अलखिदमत हो गई, ये सारे बड़ा अच्छा काम करे। हर बंदा अपना रोल प्ले किया। मैं ये कहता हूँ निसार भाई के जो अच्छा काम है ना, वो हमेशा कॉपी होना चाहिए। और सियासत में आपको कौन आइडियल है? खान साहब जी, बिल्कुल। मकामी सतह पर कोई नहीं है, मकामी सतह पर कोई भी नहीं है। कोई नहीं। तो फिर किस तरह आप खान साहब तक जो है अपने ख्यालात पहुंचा सकेंगे? देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बूट पॉलिश करके या आगे पीछे बैठ के, वही फिर बात है कि कोई गाड़ी में बैठ के साथ तस्वीरें खिंचवा के, वो सियासत तो नहीं। उसके अलावा बहुत बड़ी गेम है ये, डर्टी पॉलिटिक्स है, यहाँ तो यही चलेगा। जी नसीर खान, आपने जैसा कि जिक्र किया कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाए, मस्फ़ सरगर्मियों की तरफ नौजवानों को लाया जाए, तो जो हज़रों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो ज़्यादातर देखा गया जी कि हज़रों के लोगों के लिए, जैसे कि आपने भी कहा जी कि शिनका के लोगों को वहाँ पे अहमियत नहीं दी गई, तो आपने फिर अचानक से अपनी एकेडमी शुरू कर दी। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अभी एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, बीच में PTI की हुकूमत भी आई, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे या क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत आनी जाने वाली चीज़ है, कुर्सी आने जाने वाली चीज़ है। अल्लाह की ज़ात खुद कहती है, ओहदे रुतबों में मैंने इज़्ज़त नहीं रखी। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो मायने रखता है इंसान का।
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी तो हमने क्या उखाड़ लिया, 16 करोड़ 8 करोड़ की लाइटें, ये एक लाइट लगी मैं कहता हूँ पूरा तहसील हज़रों रोशन हो जाते। तो 4 लाइटें ये तो अटक में कहीं लगती या किसी बड़े ग्राउंड में लगती तो पता भी लगता। खैर लग गई, अच्छी बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे इलाके में ऐसा ग्राउंड है जो कहीं भी नहीं है। लेकिन अब वो ग्राउंड को यूटिलाइज़ किस तरह कर रहे हैं, जिस जगह पे आपने ग्राउंड बनाया, जहाँ आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, बॉल बाहर जाती है, कोई टीम मैच ही नहीं खेलती अब ना, उधर आपने ऊपर जालियाँ लगाई हैं, उधर आप टेनिस के टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, बच्चों के सर फट रहे हैं, औरतों को बॉलें लग रही हैं, घरों में बॉल चली जाती है, वो बॉल नहीं देते वापस, तो कोई मैच खेलने आता भी नहीं है। बाहर के इलाकों से कोई टीम अपनी यानी आप समझते कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, क्रिकेट ग्राउंड इधर नहीं होना चाहिए था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक है लेकिन ये रनिंग सिस्टम में है नहीं। मतलब फुटबॉल मेरे ख्याल से भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फुटबॉल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेरे ख्याल फुटबॉल लड़के खेलते हैं शाम को जहाँ तक मुझे पता है। तो स्विमिंग पूल बंद है, जब से स्टार्ट हुआ तब से ही बंद है, कोई पता नहीं पाइपिंग का इशू है या पता नहीं क्या इंस्टॉल उन्होंने ठीक नहीं किया, वो बंद है। स्क्वाश कोर्ट है वो बंद है, बैडमिंटन है उसका कोई पता नहीं है। तो एक बस एक म्यूज़ियम के लिए रखा हुआ एक एंटीक पीस है हमारा कि हमने ये बनाया था। छछ के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैसेज तो यही है सबको कि ईमानदारी रखें, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करें, दिन रात मेहनत करें और अल्लाह से मांगे। अल्लाह ने जो वसीला बनाना है, अल्लाह ने जो पार्ट्स हैं वो अल्लाह जब वजूद में लेके आएगा तो इंशाल्लाह रास्ता खुद ही बनता जाएगा। नौजवान हिम्मत ना आ रहे थे। नसीर खान ये बताएं हमारे देखने वालों को कि आप अगर बल्दियात हो जाते हैं तो इसी बार बल्दियात में इलेक्शन लेंगे या फिर अगली किसी बार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह अगर निसार भाई गांव वालों ने, सब ने, बुज़ुर्गों ने, अभी भी बातें जो चल रही हैं जहाँ जहाँ चल रही हैं, अगर इन्होंने पुश किया हमें तो हम इंशाल्लाह ज़रूर मैदान में आ सकते हैं। और अगर ना हुआ, कोई और ही हमारे गांव से कोई और बुज़ुर्ग भी हुए तो हम उनको भी बतौर एक्टिविस्ट या बतौर इस गांव का बेटा होने के नाते हैसियत से मैं उनको या मेरी फैमिली या मेरी बरादरी जो है खुली सपोर्ट करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेशक कोई और गांव का हो या कोई मतलब कोई और गांव का हो या कोई और हो, लेकिन अगर बतौर खाली एक मेरे गांव का एक इंडिविजुअल बंदा होगा तो उसको हम बिल्कुल मुकम्मल और पूरी सपोर्ट हम उसको देंगे, बेशक वो मैं हूँ या कोई और हो। नसीर आप तो पीटीआई को पसंद करते हैं, लेकिन आपको कहें कि जी आप पीटीआई से इलेक्शन न लड़ें, पीटीआई में ना आएँ, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए पीटीआई तो एक इंडिविजुअल पार्टी, उसमें अगर हैसियत से हम आए तो आए, लेकिन अगर उसकी बात बल्दियाती अगर कल को होते हैं, टिकट बेस पे आती है बात, टिकट मिलता है नहीं मिलता, किसी और को मिलता है, वो फिर बातें रिजॉल्व करके हो जाती हैं। गांव के बुज़ुर्गों को यही बात है, सबको इकट्ठा करके एक पेज पे हमने लेके आना, जो मकसद है अभी हमारा इस टाइम कि सबको इकट्ठ करें, सबको बिठाएं। 2-3 इकट्ठे हमारी हो भी गई हैं, लेकिन और कुछ हमारे काम अभी रहते हैं। लेकिन खाली ये नहीं है कि बल्दियाती आके कोई काम करना या वो करना, काम बल्दियाती के बगैर भी निसार पे चलते हैं, चलते रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। बल्दियाती कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमारे इलाके को, हमारी यूनियन काउंसिल को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज करना, बल्दियाती में भी जो अभी पीछे हुआ भी है तो ये नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सबको ले के चले, बेशक वो पीटीआई हो, बेशक वो नून हो, बेशक वो कोई भी पार्टी हो, वो हमारे गांव को, हमारी यूनियन काउंसिल को ले के चले, क्योंकि भूले नहीं कि हमारे गांव की सबसे ज़्यादा वोट है, 8534 वोट खाली हमारे गाँव की है, शिंका की है। तो आप हिसाब लगा लें, बाकी हमारी यूनियन काउंसिल में जलालिया भी है जिसकी 5000 वोट है, बाकी अल्लू भी है जिसकी 1400 वोट है। नसीर खान आप मुंतखब हो जाते हैं तो अपनी यूनियन काउंसिल के नौजवानों के लिए क्या करेंगे? सब वो तो मंशूर जो हमारे हैं वो तो है ही, हमारे टू डू लिस्ट में जो है वो हमारे पास मौजूद है निसार भाई। लेकिन थोड़ा हमारे देखने वालों को बता दें, उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो नौकरी है, और वो भी नहीं कि कोई सरकारी नौकरी हो या कोई उस किस्म की हो, अपनी मदद आपके तहत ही हम उनको कोई आज़ाद अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करके दें। बेशक वो रिक्शा हो, बेशक वो मतलब रिक्शा स्कीम हो, बेशक वो कोई दुकान स्कीम हो, बेशक वो फ्रूट या वेजिटेबल हो, कोई सब्ज़ी की कोई वो हो, तो आज़ाद अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी अपने यूनियन काउंसिल में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, अपने गाँव के लोगों के लिए इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने नसीर खान की गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ मुझे और नसीर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।